वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3, 7.2, 7.1 हमने कंप्लीट की थी। आज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर तो अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। अब यहाँ पे एक माइल्स है और एक किलोमीटर है, यानी माइल्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में और किलोमीटर को कन्वर्ट करना है माइल्स में। तो ये किलोमीटर माइल्स में और माइल्स किलोमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, जबकि हमें पता होना चाहिए कि एक माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जो 1 माइल्स यानी एक माइल्स जो होता है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी एक माइल 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे सोचें कि बड़ा कौन सा है। नंबरों के हिसाब से तो ये बड़ा है, देखिए 1.6 है और यहाँ पे तो 1 है। ये इस तरीके से नहीं होगा, ये बड़ा है क्योंकि ये एक माइल है और वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, अगर 1 किलो आम लें, मिसाल के तौर पे हमें 4 मिल रहे हैं। कितने? 4। अभी 1 किलो में कितने आम मिले? 4 मिले। तो नंबर के हिसाब से तो ये बड़ा है, लेकिन 1 किलो में 4 उसके बराबर है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ये बात इस एक्सरसाइज में याद होनी चाहिए। और दूसरी कौन सी बात हो कि जो बड़ा हो उसे छोटा कैसे करे और जो छोटा हो उसे बड़ा कैसे करे, ये चीज़ भी सीखें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए 60 मिनट किसके इक्वल होते हैं? 1 आवर्स के। यानी अगर 60 मिनट हो तो 1 घंटे के बराबर होते हैं ना, यानी 1 घंटा किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। अब नंबरों के हिसाब से तो ये बड़े हैं, 60 है और वो 1 है, लेकिन ये देखिए 1 घंटा इसके बराबर होता है तो ये बड़ा हुआ ना, ये बड़ा है। अब मिसाल के तौर पे ये मिनट्स हैं, इसको मैं अगर घंटे में चेंज करूं तो मिनट्स तो छोटे होते हैं, उसको घंटे में किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे 60 हुआ तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इससे डिवाइड करेंगे हम। तो अभी टेबल लगाएं 60 का तो 1 घंटा आ गया, 1 आवर्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें अगर 1 घंटे को मिनट्स में चेंज करें, यानी ये बड़ा था 1 घंटा, उसको हम मिनट्स में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? 1 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट्स। अब देखिए ये मिनट्स थे घंटे में चेंज हो गए और ये घंटा था मिनट्स में चेंज हो गया। यानी मेन बात आपको क्या याद करनी है, देखें जो बड़ा नंबर हो, जो बड़ी चीज़ हो, उसे हम अगर छोटा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जो छोटी चीज़ हो उसे हम बड़ा करेंगे तो डिवाइड करेंगे। बस ये दोनों बातें याद कर लें। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 1 माइल्स टू किलोमीटर, यानी 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। अभी मैंने बताया था कि 1 माइल्स में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइल्स इक्वल होता है 1.6 किलोमीटर की। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बात आई समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 3 माइल्स टू किलोमीटर, यानी 3 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करें। अब हमें पता है माइल्स बड़ा होता है और किलोमीटर छोटा होता है, तो बड़े को जब छोटा करते हैं तो मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 माइल्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.6 किलोमीटर की। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मल्टीप्लाई यहाँ पे ही देखिए, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई 1.6, तो क्या आ गया 4.8। यहाँ पे लिखेंगे 4.8 किलोमीटर, यानी जो 3 माइल्स थे वो 4.8 किलोमीटर के बराबर है। बात आई समझ में? आगे चलिए, अब यहाँ पे देखें 2 किलोमीटर तो माइल्स, अब किलोमीटर तो छोटा होता है, माइल्स बड़ा होता है, तो ये छोटे हैं, इसको चेंज करना है माइल्स में। तो जब छोटे को बड़े में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे माइल्स किसके इक्वल था, 1.6 की। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे माइल्स में चेंज हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से, 2 और यहाँ पे डिवाइड 1.6, तो क्या आ गया 1.25। यहाँ पे होगा 1.2, बुक में 1.2 लिखा हुआ है तो 1.2 ही लिख ले, या 5 भी लिख दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका भी बुक वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब यहाँ पे 8 किलोमीटर्स टू माइल्स, यानी 8 किलोमीटर कितने माइल के बराबर होते हैं। तो किलोमीटर छोटा है, इसको जब बड़ा करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 8 को डिवाइड करेंगे 1.6 होता है ना किलोमीटर में, तो यहाँ पे 8 को डिवाइड करें 1.6 से, तो यहाँ पे करें देखिए 8 डिवाइड, और यहाँ पे 1.6, क्या आ गया 5 माइल्स की, माइल्स आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, यानी किलोमीटर को माइल्स में कैसे चेंज किया और माइल्स को किलोमीटर में कैसे चेंज किया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टर्स एंड एकर्स टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। अब यहाँ पे एक हेक्टर्स है और एक एकर्स है। अब यहाँ पे हेक्टर क्या होता है, ये देखिए, जो हम ज़मीन की जो नाप लेते हैं उसमें यूज़ होते हैं एकड़, हेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्टर्स जो होता है वो एकड़ से बड़ा होता है, ठीक है, एकड़ छोटा होता है। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि 1 जो है हेक्टर्स है वो किसके इक्वल होता है, 1 हेक्टर्स ये इक्वल होता है 2.5 एकड़्स की। बस यही चीज़ हमें मालूम करनी थी। अब हेक्टर्स जो है वो बड़ा है और एकड़ जो है वो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 हेक्टर्स, उसको कन्वर्ट करें एकड़ में, तो 2, अभी हेक्टर्स बड़ा है, इसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 से। तो इसको जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही आ जाएंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2.5, 5 आ गए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया 5 एकर्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड में देखें 5 हेक्टर्स तो एकर्स में कन्वर्ट करें, तो 5 हेक्टर्स बड़ा होता है 5, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। अब 5 को 2.5 से करें, 5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई 2.5, तो क्या आ गया 12.5 आ गया यहाँ पे। अगर 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 12.5, यानी 12 भी दे सकते हैं हम, तो एकर्स आ गया, एकर्स में चेंज हो गया। बात आई समझ में? अब यहाँ पे 5 एकर्स टू हेक्टर्स, अभी एकर्स छोटा होता है, इसको हेक्टर में जब कन्वर्ट करेंगे तो छोटे को जब बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2.5। एकड़ जो होता है वो 2.5 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा 5 डिवाइड और 2.5, तो किसके इक्वल हो गया, 2 के, तो 2 हेक्टर्स के बराबर हो गया।
ये भी हो गया इसका आंसर। आगे चलिए, 15 एकड़्स, इसको कन्वर्ट करें हेक्टर्स में तो फिर भी ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि एकड़्स छोटा होता है और हेक्टर जो है वो बड़ा होता है। तो 15 डिवाइड बाय 2.5, तो जब इसको करेंगे देखिए 15, यहाँ पे लिखिए 15 डिवाइड बाय 2.5, 6 हेक्टर्स के, 6 हेक्टर्स की बराबर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गए। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसको हम डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके बस दो फार्मूले बस वो आप याद कर ले, उससे ये कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरीके से, देखिए, जब सेल्सियस को किस में चेंज करना हो, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो हमारा फार्मूला है, आप सेल्सियस मल्टीप्लाई 9.9/5 और +32, ये फार्मूला है। जब सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में, तो ये फार्मूला लगाएंगे। इसमें ये डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये टेम्परेचर के हैं, जो टेम्परेचर यानी से मालूम होता है, नापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो फिर कौन सा फार्मूला है, देखिए, फ़ारेनहाइट -32 एंड मल्टीप्लाई 5/9, ये दो फार्मूला याद कर लें बस। अब देखिए किस तरीके से एक करते हैं, यहाँ पे देखिए, 2 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी 2 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करें। अब जब इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला तो ये पड़ा है फ़ारेनहाइट का, तो लिखें FC मल्टीप्लाई 9/5 +32, ठीक है, ये हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेल्सियस कितना था, 2, यहाँ पे 2 लिखा, मल्टीप्लाई 9/5 लिखा और +32 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और ये 5 और ये +32 हो गए। अब यहाँ पे एलसीएम निकालें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 × 1 = 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ 18, इसको इसके साथ, तो 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में प्लस करें, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 178 आएगा और नीचे 5 आएंगे। अब इसको इसके साथ डिवाइड करें, फ़ारेनहाइट हमें मिल जाएगा 1, देखिए 178 डिवाइड बाय 5, तो क्या आ गया, 35.6, 35.6, ये फ़ारेनहाइट हमें मिल गया। यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ये फार्मूला लगाएं और उसमें से हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आगे चलिए देखिए, इसके और भी क्वेश्चन है, देखें 2 क्वेश्चन देखें इसका। 1.80 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी ये भी सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इसका सबसे पहले फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या था, सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 +32। अब रखते जाएं, यहाँ पे सेल्सियस कितना है, 1.80 मल्टीप्लाई 9/5 और +32, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करें, 1.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये क्या आ गया 16.2, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई हुए तो आ गया 16.2 और ये डिवाइड बाय 5 लिखा और ये +32 भी लिखा। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, देखिए डिवाइड करें 16.2 डिवाइड बाय 5, ये डिवाइड किया किससे, 5 से, तो क्या आ गया
3.24 यहाँ पे देखें फ़ारेनहाइट 3.24 आ गया। इसको जब इसके साथ डिवाइड किया और ये प्लस में 32 है, अब इसको इसके साथ प्लस करें, ये जो आंसर हमने निकाला इसको प्लस करेंगे किसके साथ, 32 के साथ 32, तो क्या आ गया 35.24, तो यहाँ पे आ गया 35.24 फ़ारेनहाइट। ये चेंज हो गया, इसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर दिया। अब आगे चलिए, यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट है टू सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो वो फार्मूला भी लिखवाया था मैंने, देखिए यहाँ पे सेल्सियस में जब चेंज करेंगे तो फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फार्मूला लिखें सबसे पहले, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट मिला हुआ है हमें 32 और -32 मल्टीप्लाई 5/9। अभी 32 में 32 देखें प्लस के ही माइनस के कट गए, ज़ीरो बचा, और यहाँ पे 5/9, और ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर ज़ीरो ही आता है, और ये हो गया हमारा सेल्सियस में चेंज, यानी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज किया और ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 में भी वही बात है, 36.4 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करें। फार्मूला आपको याद है, वही लिखे हम, सी और ये फ़ारेनहाइट -32 और मल्टीप्लाई 5/9 लिखा। अब देखिए सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट हमें कितना मिला हुआ है 36.4, और यहाँ पे 32 माइनस किया, मल्टीप्लाई 5/9। अब यहाँ से इसको इसमें से माइनस करें, देखिए 36.4 माइनस 32, तो क्या आ गया 4.4, यहाँ पे आएगा 4.4, और मल्टीप्लाई 5/9 हमारा यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 4.4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिए 4.4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या आएगा 22, क्या आया 22, यानी 22 अपान, और नीचे 9 पड़े थे अलग। अब 22 को 9 से डिवाइड करें, 22 को 9 से, 22 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 2.4। अब देखिए 2.444 है, यानी 2.4 एक ही 4 लिख दें, तो सेल्सियस में 2.4 डिग्री सेल्सियस ये चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ सऊदी रियाल एंड पाकिस्तानी रुपीस तो अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। अब यहाँ पे सऊदी रियाल जो है उसको पाकिस्तानी रुपीस में चेंज करना है, और पाकिस्तानी रुपीस को सऊदी रियाल में चेंज करना है। अब यहाँ पे वो बात होगी, बड़ा वाला होगा उसको अगर छोटा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटा वाला होगा उसको बड़ा करेंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता हो कि 1 सऊदी रियाल कितने पाकिस्तानी रुपीस के बराबर होता है। तो यहाँ जो बुक में लिखा हुआ है वो है 1 सऊदी जो रियाल है वो 30 रुपीस पाकिस्तानी है, यानी एक रियाल वो 30 रुपीस के बराबर है। यानी ये रियाल बड़ा है ना, क्योंकि अगर हम एक रियाल सऊदी से लेकर आए पाकिस्तानी बैंक में देंगे तो 30 रुपीस मिलेंगे, तो ये बड़ा हुआ ना, ठीक है। तो सऊदी रियाल बड़ा है और पाकिस्तानी रुपीस छोटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 सऊदी रियाल को कन्वर्ट करें किस में, RS पाकिस्तानी रुपीस में, ठीक है। 3 सऊदी रियाल कन्वर्ट करेंगे, यानी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक रियाल जो होता है वो 30 रुपीस के इक्वल है,
तो यहाँ पे 3 टाइम 3 इज़ 9 और 0 आर एस होगा। अगर आप 3 रियाल लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको 90 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड में देखें 2.5 सऊदी रियाल टू आर एस, यानी 2.5 सऊदी रियाल हो, उसको हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपये में। देखें सऊदी रियाल बड़ा है और पाकिस्तानी रुपीस छोटे हैं, तो बड़े से जब छोटा करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 5.2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 के साथ, तो फिर आंसर क्या आएगा। देखें यहाँ पे 5.2 मल्टीप्लाई 30, तो क्या आया हमारा 156, यानी आएगा 156 रुपीज़। 5.2 सऊदी रियाल लेकर आएंगे तो आपको 156 रुपये यानी 156 रुपीज़ पाकिस्तानी मिलेंगी। तो ये बड़े थे, इसको छोटा किया, इससे मल्टीप्लाई किया। अब छोटे से बड़ा करेंगे। देखिए 150 RS पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, ठीक है, टू सऊदी रियाल। अगर हम 150 रुपया बैंक में दें, सऊदी बैंक में, तो वो हमें कितने रियाल देंगे। अब ये पैसे ये हमारे पाकिस्तानी छोटे हैं, इसको बड़ा करना है तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 150 डिवाइड बाय 30, हमें पता है 1 रियाल 30 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 30 का टेबल एक दफ़ा लगेगा और 30 का टेबल इसको 5 दफ़ा लगेगा, तो 5 रियाल मिलेंगे। आंसर ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखें 78 RS यानी 78 रुपीज़ जो हैं पाकिस्तानी टू सऊदी रियाल। अगर 78 रुपीज़ दें हम तो हमें सऊदी रियाल कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 78 यानी पाकिस्तानी रुपीज़ छोटे हैं, इसको बड़ा करना है तो डिवाइड करेंगे 30 को। तो इसको जब डिवाइड करेंगे देखिए 78 और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करें 30 से, किससे करें 30 से, डिवाइड 30, तो क्या आ गया 2.6 रियाल मिलेंगे। 2.6 रियाल मिलेंगे। ये हो गया इसका भी हमारा आंसर। और ये हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसका 5 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट वीडियो में वो भी करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन सवालों में कोई भी बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।